नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ चेस गेम। चेस गेम को कुछ अपने ही रूल होते हैं और उस रूल में सबसे पहला नंबर रूल है कि आपको इसमें कुछ प्यादों की चाल बखूबी जान लेनी चाहिए। सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये है घोड़ा। ये एकमात्र ऐसा शतरंज की चाल में ये एकमात्र ऐसा प्यादा है जो बिना किसी प्यादे को चले हुए ये अपनी चाल चल सकता है। यानी कि शतरंज में एकमात्र ऐसा ये प्यादा है जो अपनी चाल को, मतलब आगे के प्यादे ये ना भी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन प्यादों के चले बिना इस शतरंज में एक ऐसा प्यादा जो क्या कर सकता है, अपनी चाल चल सकता है। अब ये चाल कैसे चलेगा? ये मात्र 2.5 कदम चलेगा। जैसे ये यहाँ पे है तो 1 2 और ये आधा, यानी कि जब ये अपनी चाल से सीधे से किसी और दिशा में मुड़ जाएगा, लेफ्ट या राइट मुड़ेगा, तो क्या होगा? तो इसको 2.5 बोलेंगे। यानी कि ये यहाँ पे रखा था और 1 और 2, यानी कि ये सीधे चला और फिर आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर ना चल करके ये इधर चलता तो भी क्या होता? ये आधा होता। यानी कि यहाँ से हम यहाँ पे चल सकते हैं, यहाँ पे चल सकते हैं। अब अगर कोई कहे कि अब हम अगर यहाँ से, मान लो हमारा प्यादा पहले से यहाँ रखा है, तो हम कहाँ चलेंगे? तो ये 1 2 और इधर को जा सकता है, इधर को नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे प्यादा पहले से ही रखा है। ये अपनी मूल जगह से तो उठकर आ सकता है, लेकिन चलने के बाद ये किसी के भी जगह पर खुद को नहीं रख सकता, खास करके अपने प्यादे की जगह पर। मान लो यहाँ पर, कहने का मतलब ये है कि ये प्यादा जो है अपनी जगह से चलने के बाद ये किसी भी अपने ही प्यादे की, मान लो यहाँ पे पहले से ही कोई प्यादा रखा है, मान लो इसे ना चला होता हमने और इसे चल दिया होता, तो अब घोड़ा जो है अपने ही प्यादे को नहीं मार सकता। ठीक है, यानी कि अब ये क्या है, अब घोड़े के पास सिर्फ और सिर्फ एक चाल बची है यहाँ पर। यानी कि अब घोड़े के पास सिर्फ और सिर्फ एक चाल जब बची है तो यहाँ भी ये सिर्फ चल सकता है। यानी कि शतरंज में घोड़ा 2.5 कदम चल सकता है और अपनी ही चाल के, मतलब यानी कि अपने में से ही किसी की भी जगह पर नहीं आ सकता, अपने ही प्यादे को नहीं मार सकता। ओके, पहली बात तो ये हो गई। यानी कि घोड़ा एकमात्र ऐसा प्राणी है शतरंज में जो क्या कर सकता है, बिना प्यादों की चाल के चले अपनी चाल को चल सकता है, ये बाहर आ सकता है। बाकी कोई भी शतरंज में ऐसा नहीं है जिसमें क्या हो कि ये बिना किसी के चल सकें। जैसे अब मान लो कोई कहे कि मैम अगर हमें इससे चलना है तो क्या करेंगे? तो जब तक ये नहीं चलेगा, ये प्यादा नहीं चलेगा, तब तक क्या है, ये नहीं चल सकता। यानी कि ये, अब जैसे मान लो कोई कहे कि हमने तो चलो सही से यहाँ चल दिया, हमने कहा ठीक है, आपने यहाँ चल दिया, ठीक है, तो अब ये जो हाथी है, अब ये मात्र यहाँ तक ही आएगा क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ सामने ही चल सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ सामने चलने का अधिकार है और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ उतने ही कदम चल पाएगा जितना इसके आगे कदम खाली मिलेगा। मान लो ये प्यादा यहाँ ना होकर कि यहाँ होता तो क्या होता, इसको 2 चाल मिल गई चलने को, यानी कि 1 और 2 कॉलम चल सकता है। अब ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, हमने बताया हाथी हमेशा सीधा चलता है। मान लो किसी ने क्या किया, यहाँ से प्यादे को यहाँ रख दिया और उसने क्या किया, अगली चाल में हाथी को चल लिया। तो अब देखो हमने क्या बताया, हाथी हमेशा सीधा चलता है। अगर उसके सामने कोई नहीं है तो हाथी क्या करेगा, हमेशा सीधा चलेगा। ये यहाँ पे ऐसे आ सकता है, यानी ऐसे आ सकता है और तो और, ठीक है। अगर ये प्यादा नहीं होगा, मान लो इधर से किसी प्यादे ने ऐसे मार दिया, ठीक है, तो ये अब इसके सामने खाली जगह पड़ी है पूरी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक ही आ सकता है। अगर इसका प्यादा यहाँ पे नहीं है तो ये इसको मार सकता है, लेकिन अगर प्यादा यहाँ पे है, मान लो अगर क्या है, यहाँ पे इसका प्यादा रखा है और ऐसे रखा है, ठीक है, तो ये इसको मारेगा, ठीक है, ये यहीं तक मार सकता है। अगर प्यादा यहाँ पे नहीं रखा है, मान लो ये प्यादा यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, ये प्यादा नहीं था तो, और इसको खाली जगह मिल गई, मान लो ऐसे है,
अब बाजी क्या है, बाजी हमारी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको ऐसे मार सकेंगे, ठीक है। यानी हमने क्या किया, हमने अपने वाले से सीधे ऐसे मार दिया। हमने क्या बताया कि जो हाथी है ये हमेशा सीधा चलता है, यानी कि ये ऐसे चल सकेगा, ऐसे चल सकेगा, यहाँ पे रखा है तो ऐसे चल सकेगा, यहाँ पे रखा है तो ऐसे चल सकेगा, यहाँ पे रखा है तो ऐसे चल सकेगा। ये जहाँ भी रखा होगा वहाँ से सीधा चल सकता है। इधर को मुँह होगा तो इधर को चलेगा, इधर को मुँह होगा तो इधर को चलेगा, यानी कि ये क्या है, ये हमेशा सीधा चलेगा। अब तो हो गई इसकी हाथी की चाल, ठीक है। अब हम बैक आ जाते हैं। अब कोई कहे कि मैम अगर हमें इसे चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे, इसे बोलते हैं पवन, ठीक है। तो अगर ये तभी चल सकेगा जब इसके सामने वाला प्यादा ये चल चुका होगा। ये भी क्या है, ये भी अपने सामने वाले प्यादे की चले बिना नहीं चल सकता। अब ये कितना चल सकता है, अब ये यहाँ से यहाँ चल सकता है, ठीक है। अब इसमें खासियत ये है कि एक प्यादा यहाँ पे है वाइट और आप देख सकते हैं एक यहाँ पे है ब्लैक में, यानी कि जब ये वाला प्यादा हटेगा तब क्या होगा, ये अपना ब्लैक पर ही चलेगा। कोई कहे कि इसे वाइट पे कर दे तो नहीं, इन दोनों में ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि एक पवन वाइट पे रहता है और एक पवन ब्लैक पे, ठीक है। अब जब देखो, अब इसको क्या है, इसको खाली जगह मिल गई। हमने क्या किया, यहाँ से इसने क्या किया, एक कदम चले या दो कदम चले, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक की जगह तो चल मिल गई, लेकिन अब ये इधर को नहीं चल सकता, ब्लैक नहीं चल सकता। हाँ, अगर ये यहाँ पे खुद को रखेगा तो ये ऐसे चल सकेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे चलेगा तो ये ऐसे चल सकेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे चल देगा तो इसका खुद का प्यादा और खुद के प्यादे की जगह पे हम नहीं चल सकते। और ये क्या है, मान लो इसने क्या किया, हमने प्यादे को यहाँ से एक कदम चला तो इसके लिए दोनों जगह हमें खाली मिल गई। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे, मान लो हम ही नहीं इसे यहाँ पे चला होता तो हमारे लिए क्या है, हमारे पास सिर्फ ये जगह खाली बची है और ये वाली हमारी ब्लॉक हो गई क्योंकि हमारा खुद का प्यादा रखा हुआ है। यानी कि ये वाला हमेशा तिरछा चलता है और जब ये तिरछा चलेगा तो हमेशा क्या करेगा, तिरछा ही मारेगा। मान लो किसी ने यहाँ से, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्यादा रखा है, ठीक है। और इसने क्या किया, यहाँ पे इन लोगों का कुछ नहीं है। मान लो ये राजा यहाँ पे है और इनके सारे लोग मर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे है। अब हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब क्या किया, मान लो इनके सारे जो हैं वो मर चुके हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख दिया, इधर के जो हैं इनके मर चुके हैं और क्या है, इधर के सारे बच्चे हैं, ठीक है। मान लो इधर के ये इतने मर चुके हैं, इनके ये प्यादा भी मर गया, ये प्यादा भी मर गया, ये घोड़ा मर गया और ये पवन मर गया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ का घोड़ा इन्होंने यहाँ रख दिया, ठीक है। यानी कि मान लो इनका घोड़ा यहाँ से यहाँ रख दिया। अब क्या करेगा, तो ये जो है ना, जैसे अब इनका यहाँ पे तो प्यादा है नहीं, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ही इसको ये मारेगा, इसको मार देगा। अब चूंकि ये तो ऐसे चल सकता है और ऐसे चल सकता है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये इसने मार दिया तो इसे हटा देंगे। तो अब ये क्या करे, अगर ये इसको यहाँ से नहीं हटाते हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये अगली बार में इसे भी मार देगा, ठीक है। अब कहानी तो यहाँ तक हो गई। अब बात करते हैं इसकी, यानी कि अब हमने इतना समझ लिया कि ये जो है पवन हमेशा तिरछा ही चलेगा, ओके। पवन क्या करता है, हमेशा तिरछा चलता है। अब जब ये तिरछा चलता है, अब हम इसे यहाँ पे अपना रख लेते हैं। अब बात करते हैं रानी की। तो रानी, जो रानी होती है ना, ये जो रानी होती है ना, ये भी तभी चल पाएगी जब इसके सामने से, यानी कि ये प्यादा यहाँ पे रखा हो या यहाँ पे रखा हो, तो रानी को क्या है, इतनी जगह या आप रानी क्या कर सकती है, इधर तिरछा चल सकती है। यानी कि रानी यहाँ पे रखी थी और प्यादे को यहाँ पर इन्होंने 2 कदम बढ़ा दिया या 1 कदम बढ़ा दिया, तो क्या है, रानी को जगह खाली मिल गई, ठीक है। अब रानी यहाँ पे चलेगी तो ऐसे जा सकती है, ठीक है। अब रानी यहाँ पे अगर या ऐसे आ सकती है, ठीक है। अब रानी यहाँ से ऐसे भी, मान लो ये प्यादा नहीं है, मान लो सामने वाले ने क्या किया, ऐसे कर करके इस प्यादे को मार दिया, ठीक है।
तो अब क्या कर सकती है, अब ये रानी यहाँ से ऐसे मार सकती है, ठीक है। अब ये रानी इधर को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, ठीक है। यानी कि रानी तिरछा, सीधा और आड़ा टेढ़ी हर जगह मार सकती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चाल जो आप लोगों को बतानी है मुझे, सबसे इम्पॉर्टेंट चाल इसमें ये है कि मान लो जैसे यहाँ पे क्या किया, हमने इस घोड़े को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब एक प्यादे को इसने यहाँ पे चल दिया था और इसे यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मान लो हमने कर दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं बनेगा ये चाल, इस चाल को हमें इसकी जगह उधर चलना पड़ेगा। मान लो हमने क्या किया, इस घोड़े को यहाँ पे चल दिया, ठीक है। मान लो किसी ने क्या किया, इस घोड़े को यहाँ पे चल दिया और उसने क्या किया, उसने इस वाली चाल को यहाँ पे चल दिया या फिर यहाँ पे चल दिया, ठीक है। अब क्या है, अब जब इसको देखो यहाँ पे चल दिया, इस वाली चाल को क्या किया, यहाँ पे चल दिया, यहाँ पे तो था ही, यहाँ पे चल दिया या यहाँ पे चल दिया। मान लो किसी ने यहाँ पे चला तो अगर ये इधर चला गया, ठीक है। अब हमारे पास एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बची कि ये जो राजा है और ये जब सामने वाला, अब मान लो आपको उसने क्या किया, आपने उसे या उसने आपको क्या किया, घेर लिया है, ठीक है। घेर लिया तो जब घेर लेगा तो सामने वाले के पास कोई चाल नहीं बचेगी, या फिर आपके पास अब मान लो कोई चाल नहीं बची तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख सकेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से ये चाल आपस में बदल जाती है। यानी कि ये अपनी साइड से 2 कदम इधर आ जाएगा और राजा अपनी जगह से 2 कदम उधर चला जाएगा, यानी कि आपस में एक्सचेंज करेंगे। अब आप देखेंगे क्योंकि इनके बीच 2 जगह खाली थी, 2 जगह मतलब बीच में ये यहाँ पे थे और वो वहाँ पे था, तो जब 2 जगह खाली थी तो आप देखेंगे बीच में ना खाली हो करके अपोजिट खाली हो गई, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, बीच में दोनों की खाली थी, लेकिन अब क्या है, अपोजिट खाली हो गई। राजा उस तरफ एक खाली है और पवन हाथी के इस तरफ एक जगह खाली है। तो यही कुछ रूल होते हैं शतरंज के खेल के। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ आया तो सीखिएगा, खेलिएगा, अपने दोस्तों के साथ खेलिएगा, लाइव खेलिएगा, ऑनलाइन खेलिएगा, कैसे भी खेलिएगा। लेकिन शतरंज एक ऐसा गेम है जिसमें आपका IQ लेवल डेवलप होता है। गाइस आपको बता दूं कि शतरंज जो व्यक्ति खेलता है उसका दिमाग बहुत ही स्पीड में काम करता है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग दिमाग काम करता है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने इतने अच्छे से शतरंज का गेम समझाया है कि आप लोग अगर किसी के साथ खेलेंगे तो आई होप आपको बहुत हेल्पफुल, बहुत आपको मदद मिली होगी, बहुत आपको मदद मिलेगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको फिर भी कोई कमी लग रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।